अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के साथ लगातार बिगड़ते और तनावपूर्ण होते जा रहे रिश्तों को सुधारने की दिशा में एक बार फिर बड़ा सियासी और कूटनीतिक संकेत दिया है। तालिबान सरकार के गृह मंत्री और सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल सिराजुद्दीन हक्कानी ने यह दावा किया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी हाल में किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी देश को, खासकर पड़ोसी देशों को, इस बारे में कोई शक, भ्रम या गलतफहमी है तो तालिबान सरकार बातचीत के जरिए उन सभी शंकाओं को दूर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। काबुल में दिए गए इस बयान में हक्कानी ने भले ही पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों और संकेतों से ये बिल्कुल साफ था कि उनका इशारा पाकिस्तान की ओर ही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हुए हैं और तालिबान टकराव नहीं बल्कि संवाद के रास्ते से मसलों को सुलझाना चाहता है। ये बयान ऐसे नाजुक वक्त में सामने आया है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बीते कई सालों के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। हाल के महीनों में दोनों देशों की साझा सीमा पर कई बार गोलीबारी और झड़पें हो चुकी हैं, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण बन गए हैं। इन झड़पों का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ा है। सीमावर्ती इलाकों में डर और अनिश्चितता का माहौल है, जबकि पिछले करीब 2 महीनों से दोनों देशों के बीच व्यापार भी लगभग पूरी तरह से ठप पड़ा है। ट्रकों की आवाजाही बंद होने से व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और इसका असर रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों पर भी साफ दिख रहा है। इन सब के बीच दोनों देशों के रिश्तों में अविश्वास लगातार गहराता चला गया है। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी है। पाकिस्तान का लगातार ये आरोप रहा है कि टीटीपी अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में आतंकी हमलों को अंजाम दे रही है, जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि इन हमलों में उसके कई जवान और आम लोग मारे गए हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर इस्लामाबाद लंबे समय से काबुल पर दबाव बना रहा है कि वो टीटीपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उन्हें अपनी जमीन पर पनाह न दे। दूसरी तरफ तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है। सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक बार फिर दोहराया कि तालिबान सरकार दोहा समझौते का पूरी तरह पालन कर रही है और अफगानिस्तान की जमीन किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ना तो पाकिस्तान के लिए और ना ही किसी दूसरे देश या पूरे क्षेत्र के लिए कोई खतरा है। हक्कानी के मुताबिक तालिबान नेतृत्व इस बात को अच्छी तरह समझता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मन में अफगानिस्तान को लेकर अविश्वास और आशंकाएं मौजूद हैं और इन्हें खत्म करने के लिए ठोस, व्यवहारिक और स्थायी समाधान तलाशने की लगातार कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी साफ किया कि मौजूदा विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं किया गया है। हक्कानी का ये बयान इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि टीटीपी को अक्सर उनके गुट के करीब और उनके प्रति वफादार माना जाता है। ऐसे में जब हक्कानी खुद सामने आकर शांति और बातचीत की बात करते हैं तो इसका राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। पाकिस्तान के लिए भी ये खास मायने रखता है क्योंकि उसे इस लड़ाई में बीते सालों के दौरान भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि तालिबान टीटीपी पर न केवल लगाम लगाए बल्कि इस मुद्दे पर लिखित और ठोस गारंटी भी दे कि भविष्य में अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगा। हालांकि तालिबान अब तक किसी भी तरह के लिखित वादे या औपचारिक प्रतिबद्धता से बचता रहा है और यही वजह है कि दोनों देशों के रिश्ते अब तक पटरी पर नहीं लौट पाएंगे। अक्टूबर में सीमा पर हुई झड़पों के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस दौरान तुर्की, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने और रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश की, लेकिन वे अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाए। इसके बावजूद हक्कानी का ये ताज़ा बयान उम्मीद की एक नई किरण के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर दोनों पक्ष राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएं और बातचीत को गंभीरता से आगे बढ़ाएं तो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ नरमी आ सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पाकिस्तान इस संकेत को कैसे लेता है और क्या वाकई दोनों पड़ोसी देश टकराव की राजनीति छोड़कर शांति, सहयोग और स्थिरता की ओर कदम बढ़ा पाते हैं या फिर नहीं।
तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।